हम सब अपने स्थानों पे वापस आ सकते हैं। फ्यूजन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इतना कमजोर, कौन जोर से। फ्यूजन पे आप सभी का very good। चलिए हम सूचनाओं की ओर जाएंगे। पहली बार कोई हमारे साथ जुड़ा है, बहुत बहुत आपको स्वागत है। यहाँ पे कोई नाम जोड़ा ताली देने के लिए। आप लोगों को ये पता ही है, बट क्योंकि पहले बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारे दो वॉशरूम्स है, एक यहाँ पे है और एक आपको इस रूम से जाके किचन के साथ साथ ही है। और आपके फोन्स को कृपया साइलेंट पे रखना, क्योंकि ताकि प्रचार के समय पे हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। एक माताओं का कक्षा भी है उस रूम पे, और कक्षा नहीं एक पाया खोए का बॉक्स है यहाँ पे। अगर कुछ आपसे छूट गया है तो प्लीज आके ले लेना। अगर नहीं लिया तो वो फ्यूजन का हो जाएगा। वो पानी पीने के पानी यहाँ पे है, अगर आपको प्यास लगे तो हाँ, हमारे डेटाबेस पे किसी का जन्मदिन नहीं था। किसी का जन्मदिन है जो हमने मिस किया होगा इस हफ्ते। शादी की सालगिरह भी नहीं थे डेटाबेस पे। मिस किया किसी का? तो अगर किसी का जन्मदिन है जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपके शादी की सालगिरह है, प्रभु आप दोनों को आशीष दे। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये कॉटेज प्रेयर अभी हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन समय है ये। मैं अजय जी के यहाँ पे गए थे हम लोग फ्राइडे को। बहुत ही अच्छा समय रहा। पहली बार मैंने लाइफ पे चींटियों का चटनी खाया। इतना बढ़िया था कि जैसे वचन भी इतना बढ़िया था, प्रेयर भी इतना बढ़िया था, चटनी भी बहुत बढ़िया था। तो इस हफ्ते का जो लैंड की प्रेयर मीटिंग्स है, वो ये डैन और तनीषा जो मालवीय नगर पे रहते हैं, उनके घर पे है 16 मार्च को 6:30 बजे से। अगर आप जाना चाहते हो तो प्लीज मुझे बता दे, या फिर डैन भैया को आप मैसेज कर सकते हो ताकि वो अरेंजमेंट कर सके। फिर 20 तारीख को राज और एली जो तारा अपार्टमेंट पे रहते हैं, तारा अपार्टमेंट आपका कालका जी के साइड पड़ता है, अलकनंदा के साइड। तो ये 20 तारीख को है, ये फ्राइडे है, 6 बजे से उनके बीच। अगर आप प्लान करते हो जाने के लिए तो प्लीज उनको एटलीस्ट इन्फॉर्म कर देना एक दिन पहले, ताकि वो अरेंज कर सके। ये हम लोग अभी से उसको अनाउंस कर रहे हैं। हमारे जो फैमिली कैंप है ये 17 से 20 अक्टूबर को है। अभी डिटेल्स भी लग गया है नोटिस बोर्ड पे, उसका प्राइसेस क्या है। और एक है, अब इस वाले नोटिस बोर्ड पे आप देखोगे कि बस की साइन अप का एक शीट है। तो 45 लोगों, मतलब 45 लोग बस से जा सकते हैं। पर अगर हमारे 45 लोग नहीं हुआ तो हम वो बस को लेके नहीं जा पाएंगे। बट मेरे हिसाब से जो हमने हिसाब लगाया था, जो बस से जाएंगे तो एकदम वो बजट पे पड़ेगा, वो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। तो पूरा डिटेल्स वहाँ पे है, ये नोटिस बोर्ड पे कितना खर्चा होगा। और बस के लिए अगर आप चाहते हो बस लेना, तो ये आपका नाम यहाँ पे दे सकते हो इस वाले नोटिस बोर्ड पे। लेडीज मीटिंग है इस शनिवार को, सैटरडे को है, 21 मार्च को 12 बजे से है। सिस्टर टोनी, आप लोग शायद हमारे लेडीज ऑलरेडी जानते हैं, वो आ रहे हैं, वो आज आ रही है, तो चर्च आ रही है अंग्रेजी सभा पे। तो फ्यूजन पे ही होगा। कुछ खाने के लिए बात, कुछ खाने के लिए ले आना ताकि हम बात सके। और आपका नाम अगर आप आ रहे हो तो जैकलीन आंटी को जरूर दे देना। आज बाल कलीसिया हेली जी के साथ है, तो सारे बच्चे प्रार्थना के बाद आप जा सकते हो बाल कलीसिया की ओर। सूचना में इतना ही था। मैं अभिषेक भैया को अभी बुलाना चाहता हूँ। क्यों, आइए क्यों ना हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्यारे बेटे यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए, जो आराधना हुआ उसके लिए धन्यवाद देते हैं।
आपने अगुवाई किया हमारे पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आज खासकर अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी तैयारी अभिषेक ने किया है पिता परमेश्वर, एक एक सब आप उसको अनॉइंट करें, और जो भी आप चाहते हो हमारे दिलों पे आज पिता परमेश्वर वो हो पाए। हमें कन्विक्ट करे पिता परमेश्वर, आपके वचन से हमें सुनना है और सीखना है। जो कोई भी डिस्ट्रैक्शन है पिता परमेश्वर, आपके नाम से मैं उसको हटाता हूँ पिता परमेश्वर, ताकि हमारा पूरा फोकस आपके ऊपर हो पाए। धन्यवाद देते हो पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति के लिए और आपकी अगुवाई के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भेंट और दशवांश के लिए भी पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता है कि जिस किसी ने भी भेंट और दशवांश लाए पिता परमेश्वर को आशीषित कर, और पिता परमेश्वर हम आपके राज्य के कामों के लिए ये भेंट और दशवांश इस्तेमाल कर पाए पिता परमेश्वर। बाल कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, एली जी को अगुवाई कर पिता परमेश्वर, और जो सारे जो बच्चे हैं वो आज अच्छी रीति से सीख पाए पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना विनती में तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। सभी को जय मसीह की। बच्चे हैं जितने वो सब जा सकते हैं एली जी के साथ। जो हमारा 7 साल का कैंप है, आप अभी से तैयारी कर सकते हैं, है ना। हमने हिसाब लगाया है कि अभी से 6 महीने हैं। हर महीने अगर आप 3,000 रुपये बचाते हैं तो 4 अडल्ट्स एक फैमिली में अगर होते हैं तो आप आराम से कवर कर सकते हो ट्रैवलिंग के साथ, है ना। और जो बस है हमारी वो सीधे फ्यूजन से चलेगी और सीधे उस जगह तक डायरेक्ट जाएगी, और फिर वहीं से डायरेक्ट आपको यहाँ छोड़ेगी। तो आपका यहाँ से स्टेशन जाने का, बस स्टेशन जाने का वो सारा खर्चा भी बचेगा, है ना। तो और एसी बस होगी, अच्छी है, बीच में रुकेगी, एंजॉय करते हुए। एक बार और हम गए थे बस से। तो अगर आप योजना बना रहे हैं तो ये सही समय है प्लान करने का, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सब प्रभु कर देगा। प्रभु ने हमें भी बुद्धि दी है कि हम किस तरीके से अपनी जो परमेश्वर ने आमदनी दी है हम उसको सबसे बेहतरीन तरीके से प्रयोग करें, ठीक है। तो आप बजट बनाएं, अपने साल को उस तरीके से करें, ठीक है। कुछ चीज़ों को त्यागें, कुछ चीज़ों को बढ़ाएं, जैसा भी है, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके। और सुस्त से लग रहे हो आज, क्या बात है। आगे बैठ जाओ, नहीं तो आगे बहुत कुर्सियां खाली है। चलिए, तो हम वचन की ओर चलेंगे। वचन की ओर जाने से पहले मेरे पास एक वाक्य है, मैं चाहता हूं कि आप जो है उसको, उस वाक्य को पूरा करें, ठीक है। रेडी? फोन साइलेंट पे है सबके? अंकल बजेगा तो नहीं? ठीक है। बच गया तो हमारा हो जाएगा। चलिए, रेडी। सर्फ एक्सेल करता है दागों को साफ। आगे का आप आपको बनाना है। बाइबल से राइम होना चाहिए। सर्फ एक्सेल करता है दागों को साफ, यीशु करता है पापों को माफ। ओके, नेक्स्ट। आलू है 30 रुपए किलो। आलू है 30 रुपए किलो। यीशु ना हो तो नरक में मिलो। किसको चाहिए पैसा? किसको चाहिए पैसा? अरे बनना है यीशु जैसा। चलिए, मजा आया? अरे पर बहुत कुछ एनर्जी कम क्यों लग रही? खड़े हो जाओ एक काम है, थोड़ा बगल वाले को बोलो जग जाओ भाई। जगो भाई, जगो, हिला दो उनको बगल, रेडी हो जाओ, नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ, स्ट्रेचिंग कर लो थोड़ी सी। जय मसीह की, जय मसीह की, और जय मसीह की। ओके, अब बैठ जाइए। चलिए,
तो हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम जो है ईस्टर और गुड फ्राइडे यानी यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस जो है उसको मनाने की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो समय है, ये 40 दिन के समय में हम उपवास रख रहे हैं। आप में से बहुत से लोग, कोई भोजन का उपवास रख रहा है, कोई कुछ और चीजों का उपवास रख रहा है, और इस तरीके से आप प्रभु यीशु मसीह को अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। और हम भी प्रचार में हम उसी यात्रा पे हैं कि हम भी देख रहे हैं कि किस तरीके से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक खाई आ गई थी, है ना। हमने उत्पत्ति में देखा था क्या हुआ था, हम परमेश्वर से दूर क्यों हैं। परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्री को बनाया और उसके बाद कहाँ पे रखा, अदन की वाटिका में रखा। वहां पे बोला सब कुछ आप खा सकते हो, लेकिन ये जो एक पेड़ है जो मध्य में है, इसके फल को मत खाना वरना तुम मर जाओगे। हम देखते हैं कि शैतान सबके रूप में आता है और वो मैनिपुलेट करता है ना। कोई परमेश्वर की कही हुई बातों को तोड़ मड़ोड़ के बताता है, और मनुष्य भी जो है उसकी बातों में आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो जो फल यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मना किया था, उस फल को खा लिया जाता है। फल का खाना जो है उससे कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जो हुआ है वो बड़ी बात है। उससे क्या हुआ, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में खाई बन गई। हम पापी हो गए, हमारा परमेश्वर पवित्र है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी धर्मी काम कर ले, लेकिन हम उस पवित्रता तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम अब अपवित्र हो गए थे। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर इंतजार नहीं कर रहा है कि हमको अपने आप से वापस कैसे जोड़े, लेकिन हम उसी समय ही एक भविष्यवाणी देखते हैं। और वो भविष्यवाणी क्या थी, आपको कुचलने। कि वो तेरी एड़ी को डसेगा और तू उसके सर को कुचलेगा, है ना। और तब से हम देखते हैं कि अब मनुष्य इंतजार करता है। हमने इसीलिए वो जो पहले प्रचार में हमने एक ज्योति भी जगाई थी कि एक रोशनी मनुष्यों को दिखाई दी है परमेश्वर तक पहुंचने की, उस भविष्यवाणी से, है ना। फिर उसके बाद हम धीमे धीमे चलते हैं। हमने अब्राहम की कहानी पे देखा था। अब्राहम का बहुत समय के बाद पुत्र होता है, उसका नाम इसहाक होता है। और जब वो पुत्र होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, प्रभु बोलते हैं कि इस पुत्र को तुम बलिदान कर दो। और हम देखते हैं कि अब्राहम उठता है, लेके जाता है, वो वहां वेदी तैयार करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंत में वहां पे परमेश्वर का एक दूत की आवाज आती है, कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी परीक्षा सफल हुई है। वहां पे एक मेढ़ा है झाड़ में फंसा हुआ, और वो मेढ़े को आप चढ़ाओ। तो हमने देखा था कि किस तरीके से वो जो पुत्र का बलिदान जो मनुष्य की परीक्षा के लिए था, आगे चल के हम यीशु मसीह में परमेश्वर का जो पुत्र है वो किस तरीके से बलिदान होगा। फिर हमने आगे चल के देखा था, मूसा की कहानी पे हम पहुंचे थे, और मूसा की कहानी पे हमने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। वो कौन सा पर्व है, फसह का पर्व, है ना। हमने उसको समझा था, फसह के पर्व में अखमीरी रोटी क्यों खाते हैं और क्या था, और लहू लगाता था। जब जिसने भी एक निर्दोष मेमने के, 1 साल के मेमने को बलिदान करके उसका लहू अपने दरवाजे पे रखा था, वहां से परमेश्वर छोड़ देना, पास ओवर इंग्लिश में कहते हैं, तो वहां से चला जाता था। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी वही फसह के पर्व का वो मेमना है जो हमारे और आपके लिए बलिदान किया गया। तो अब हमें अपने दरवाजों पे लहू लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमको अपने लहू में, अपने शरीर को तोड़े जाने से हमारे लिए दिया है। इसलिए अब हम उसके लहू के द्वारा, शरीर के तोड़े के जाने के द्वारा हम पवित्र होते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं चाहता हूं कि हम एक काम करेंगे। कल का पूरा दिन आप याद करें, सुबह जब उठे थे क्या किया है, और जब सोए थे। और आप एक लिस्ट बनाएं, एक सूची बनाएं, जितने भी पाप आपने कल के दिन किए, ठीक है, सब जितने भी लिख सकते हो, जितने भी आपको याद आते हैं, ठीक है।
कि सुबह उठे, क्या किया क्या नहीं किया, कुछ गलत विचार आया, किसी को झूठ बोला, कुछ चोरी करी, कुछ गलत वीडियो देखी, जो भी है वो आपको किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसकी सूची अभी बनाओ। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, जो जो चीजें आपको याद आ रही है आप उसको बना के, ठीक है। अगर आपके पास आपको वो कागज और कुछ पेन चाहिए है तो आप गौरव या सोनू जी से मांग सकते हो, क्योंकि अंत में हम उसको कुछ करेंगे। You can give them some paper like हाँ। और ऐसा तो नहीं होगा कोई कि जिसने कल कुछ भी गलत नहीं किया। अगर आपने नहीं किया है तो फिर आप स्वयं भगवान हैं। ठीक है, आंखें बंद करो, इधर उधर नहीं देखना है, और सोचो कि कल सुबह उठे, फिर आपने फोन चलाया, फोन में क्या तस्वीरें देखी, क्या तस्वीरों से क्या विचार आए, खाना खाते समय आपने क्या किया, क्या प्रभु के लिए क्या समय बिताया था, क्या नहीं बिताया था, किस जो भी चीज आपको लगता है कि प्रभु के सामने ठीक नहीं रही है, आप उसको लिख ले, लिस्ट बना ले छोटी छोटी। झूठ बोला, ये किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, आइडल वर्शिप करी, जो भी, गुस्सा आया गलत तरीके का, गाली निकली मुंह से, या मन में गाली सोची, जो भी, आप अपनी सच्चाई को जानते हैं, ठीक है, तो आपको तो छुपा सकते हो उसे, और अगर इधर उधर जाके भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, फ्री हो आप। लेकिन आप अगले 5 मिनट्स में ये कर, 5 मिनट में कर लो। इतने 7-8 पाप तो हो ही गए होंगे, 2-3-4-5 जो भी है, ठीक है, अंदाजन जो भी है। अब आप उसको अपना फोन निकाल के 365 दिनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना भी सूची के नंबर आए 365 से मल्टीप्लाई करके वो नंबर लिख लीजिए। मान लीजिए आपके 10, आपने लिस्ट बनाई है 10 की, तो 365 इंटू 10 3650। फिर उसके बाद वो जो नंबर आएगा उसको अपनी एज से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपनी उम्र से। ठीक है, और ये करके फिर आप पर्ची को जेब में रख लो या रख लो अपने पास, बाद में देखेंगे इसमें क्या करें। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। जो वचन है वो है यशाया उसका 52वां अध्याय 13 से पढ़ेंगे, और यशाया 53 पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, आइजाया 52:13 से लेके और 53 पूरा। चलो पढ़े, रेडी हो गया सबका? ओके। पुराने नियम में पाई जाती है यशाया की पुस्तक, उसका 52वां अध्याय 13 से हम पढ़ेंगे और फिर पूरा 53 पढ़ेंगे। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वो बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक
सुनी भी ना थी। 53 पे आ जाएंगे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्मल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, वो रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचल गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों की संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, और उसके मुंह में कभी छल की बात नहीं निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरे को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। तो ये यशाया की पुस्तक है। यशाया की पुस्तक पुराने नियम में पाई जाती है। अगर आप बाइबल में ज्यादा नहीं जानते हैं तो बाइबल दो भाग में बटा हुआ है। एक पुराना नियम है जो यीशु मसीह के पहले का समय है, और नया नियम है जो यीशु मसीह के आने के बाद का समय है। तो यशाया जो है ये एक भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता पुराने नियम में कौन होते थे? भविष्यवक्ता वो लोग होते थे जो परमेश्वर की बात को मनुष्यों तक पहुंचाते थे। परमेश्वर अपने लोगों को बात करने के लिए एक भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करते थे। क्यों? क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में खाई थी, पाप की खाई थी। इसलिए परमेश्वर सीधे अपवित्र लोगों से बात नहीं करता था, परंतु वो कुछ विशिष्ट लोगों को चुनता था, उनको अपना दर्शन देता था, और उस तरीके से जो भी चीज परमेश्वर को अपने लोगों को बतानी है वो उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताते थे। तो ये जो यशाया की पुस्तक है, जो यशाया है, ये भी एक भविष्यवक्ता है, ये भी एक नबी है। और इसकी जो ये पुस्तक है इसमें 66 चैप्टर्स हैं, और ये पूरी भविष्यवाणियों से भरी हुई है। यानी कि आने वाले समय में इज़राइल के साथ क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे क्या किया जाएगा, ये उस बारे में बात करती है। तो परमेश्वर ने यशाया को चुना, उसको समय समय पर अब रिवील किया, और उसके बाद ये पुस्तक में यशाया ने सब कुछ बयान किया है। तो यशाया में 66 चैप्टर्स हैं,
इसको दो भागों में बांटा जाता है। 1 से लेके 39 यानी 1 से लेके 39 तक जो चैप्टर्स है वो पहला सेक्शन है। वो बात करता है पाप और न्याय के बारे में। तो जब भी आप 1 से लेके 39 तक आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बार बार परमेश्वर का जो वचन है वो यही है कि तुमने ऐसा पाप किया है, तुम पापी हो, तुम ये हो, तुम्हारा न्याय होगा, पापी हो तुम्हारा न्याय होगा। और फिर हम देखते हैं 40 से लेके और 66 तक जो पुस्तक चैप्टर्स है वो बात करते हैं अनुग्रह और उद्धार के बारे में। तो हम ये देखते हैं कि पुराने नियम में भी प्रभु केवल न्याय के बारे में नहीं बात करते। कई बार हमारी एक मानसिकता होती है कि पुराना नियम में तो केवल न्याय है, केवल पाप के को गिनाया गया है, लेकिन पाप को गिनाया गया है, न्याय है, लेकिन उसी के साथ साथ अनुग्रह और उद्धार है। ठीक है। और यशाया की पुस्तक जो है ये नए नियम में जो सुसमाचार है उनके साथ बहुत मेल खाती है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर हम यशाया 40 और 30 पढ़ें, एक मिनट। चालीस तीन, सॉरी, यशाया 40:3 अगर हम पढ़ेंगे, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। क्या चीज आपको सुनाई दे रही है जब आपने ये वचन सुना? कुछ याद आ रहा है? हाँ, है ना। नए नियम की भी शुरुआत हम देखते हैं, खासकर मरकुस में हम देखते हैं, लूका में देखते हैं, तो उसकी भी शुरुआत यशाया के इसी पद से होती है कि विल्डरनेस में जो है एक आवाज सुनाई दे रही है, बियाबान में एक आवाज सुनाई दे रही है। तो हम देखते हैं कि यशाया और नए नियम के सुसमाचार में एक संबंध स्थापित हो रहा है। और केवल शुरुआत ही नहीं लेकिन अंत भी। अगर आप यशाया उसका 65 लास्ट चैप्टर, सेकेंड लास्ट चैप्टर और उसका 17 पढ़ेंगे, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। और फिर उसके बाद हम 66-22 अगर पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की यही वाणी है। और अब हम बाइबल की सबसे आखिरी पुस्तक अगर निकाल लें, प्रकाशित वाक्य 21 या 22 के आखिरी में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें भी कुछ ऐसी ही बातें हमें सुनाई देती है। नए स्वर्ग के बारे में बात हो रही है, नए पृथ्वी के बारे में बात हो रही है। तो जो प्रकाशित वाक्य है कि नया नियम है, उसका भी अंत जो है वो वैसे ही है जैसे यशाया की पुस्तक में है। और अभी हमने जो पद पढ़ा है, ये पद जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि आप अब नया नियम जानते हैं, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये किसके बारे में है, किसके बारे में है जो अभी हमने पढ़ा। यशाया 52:13 से लेके 53 में जो अभी हमने पूरा पढ़ा है वो किसके लिए है? क्लियरली हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ जो जो हुआ है, यहां तक कि किसकी कब्र में भी वो डाले जाएंगे, उसका भी बयान यहाँ पे हमें मिलता है। तो सबसे पहली शिक्षा जो हम यहाँ से सीख सकते हैं वो यही है कि जो परमेश्वर का वचन है वो अलौकिक है। परमेश्वर का जो वचन है वो अलौकिक है, यानी डिवाइन है।
प्रभावित है, डिवाइनली इंस्पायर्ड है, क्योंकि भविष्य का ज्ञान किसे है? भविष्य के बारे में स्थापित रूप से कौन बता सकता है? हम्म? क्या मैं बता सकता हूं? कल क्या होगा? कल क्या होगा? अभी 10 मिनट में क्या होगा? आप में से कोई बता सकता है? कोई ज्योतिष है यहाँ पे? एस्ट्रोलॉजर? एस्ट्रोलॉजर भी, ज्योतिष भी जो है वो ऐसी बातें करते हैं कि जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस समय में क्रूस की मृत्यु किसी ने नहीं इजाद करी थी जब यशायाह ने पुस्तक लिखी है, फिर भी लिखा है कि हाथ छेदे जाएंगे, चोरों के साथ उनकी कब्र में डाला होगा, लेकिन एक अमीर आदमी की कब्र में उसे डाला जाएगा। हम देखते हैं कि एक एक बयान जो यहाँ पे दिया गया है वो भविष्य में एग्जैक्टली वैसे ही यीशु मसीह के साथ हुआ है। ये हमें बताता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो डिवाइनली इंस्पायर्ड है, वो परमेश्वर द्वारा प्रेरित वचन है, क्योंकि केवल परमेश्वर है जो भविष्य को जानते हैं, क्योंकि वो उस समय काल से बाहर है। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कब खत्म होगी, कब नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता है। वचन है वो एक प्रकाशन है, वो परमेश्वर ने किस तरीके से हमें जीवन इस पृथ्वी पे जीना है उस बारे में बताता है, किस तरीके से हमारा उद्धार होना है वो भी ये वचन बताता है। यीशु मसीह ने भी वचन का प्रयोग किया था जब वो 40 दिनों में बियाबान में थे और शैतान को वो अपनी सामर्थ से भी कुचल सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने किसका प्रयोग किया? वचन का। क्यों? क्या प्रभु जो है कुछ ऐसा ऐसा आंधी तूफान नहीं ला सकते थे शैतान के ऊपर? क्या उसे बंदी नहीं बना सकते हैं? क्या उसे कोई दूसरी तरीके से कि यहां से हट जा, स्वर्गदूत आएंगे और उसको ले जाते? लेकिन प्रभु कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, कि कह रहे हैं कि सबसे सामर्थी मेरा वचन है। और यीशु मसीह ने उस समय का जो वचन था यानी तोरा था, उस पर अध्ययन किया था, मनन किया था, वो उनके जीवन में बसा हुआ था। इसलिए जब शैतान उनके सामने उन 40 दिनों में आता है, उपवास के दिनों में, तो वो शैतान स्थिर टिक नहीं पाता है, और शैतान भी वचन को तोड़ मरोड़ के प्रयोग कर रहा है। शैतान का भी हथियार परमेश्वर का वचन है, लेकिन उसमें वो अपनी चीजों को जोड़ रहा है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर द्वारा प्रेरित है, और ये हमारे लिए एक उपहार है। उसका जो ये वचन है ये हमारे लिए उपहार है। उपहार को हम क्या करें? हमें उसे पढ़ना है, उस पर मनन करना है, उसका अध्ययन करना है, उसको लागू करना है, उससे बचाव करना है, अपनी सुरक्षा करनी है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। यदि परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में मजबूती से है, तब हम इस संसार में हर चीज का सामना योग्यता के साथ कर सकते हैं। हम कब डर जाते हैं? हम कब हार मान लेते हैं? हम कब घबरा जाते हैं? जब हमें वचन का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वचन में हर परिस्थिति से लड़ने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया। लेकिन जब हमारे जीवनों में समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारा ध्यान उस पर ज्यादा चला जाता है, बजाय इसके कि अरे वचन में प्रभु ने क्या बातें बोली है। हाँ, परमेश्वर वो है जिसने आंधी तूफान को शांत किया था। परमेश्वर वो है जो लाल सागर को दो भाग कर सकता है। परमेश्वर वो है जिसने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। परमेश्वर वो है जो चंगाई करने वाला है। परमेश्वर वो है जो अनंत जीवन देने वाला है। परमेश्वर वो है जो रचयिता है। ये बातें हमें कैसे पता चलती है? जब हम उसके वचन में जाते हैं। तो मेरा आपको प्रोत्साहन है कि जो परमेश्वर का वचन है, हम केवल प्रार्थना और आराधना करने के लिए नहीं बने।
प्रार्थना करना, आराधना करना, उपवास करना और बाकी सारी रीतियां करना, ये सारा का सारा हमें वचन की ओर बढ़ाता है। क्योंकि हमारा मसीह के साथ जो है वो कोई रीतियों का संबंध नहीं है। क्या हम प्रभु भोज ले लेते हैं, हम दशवांश कर देते हैं, हम चर्च आ जाते हैं, हम प्रार्थना कर लेते हैं दिन में 10 बार और ये हमारा हो गया धर्म खत्म। प्रभु इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, प्रभु इसमें रोचक नहीं है। प्रभु एक संबंध बनाने वाला परमेश्वर है। और उसको संबंध कैसे बनाएंगे, उसके बारे में जानिए। उसके बारे में कैसे जानेंगे? वचन के द्वारा। वचन में परमेश्वर ने अपने सारे चरित्र को रिवील कर दिया है। परमेश्वर हमें अपनी प्रकृति के द्वारा प्रकाशन देता है ना। जब भी आप एक ऐसे पहाड़ों में, वादियों में जाते हो तो आपको क्यों ऐसा महसूस होता है कि प्रभु को धन्यवाद करूं मैं? क्यों होता है? या आप समुद्र की उसमें जाते हो और उस खूबसूरती को देखते हो। जब भी आप प्रकृति को देखते हो, उसके अजूबों को देखते हो, तो आपको धन्यवाद होता है कि प्रभु मैं तो कितना छोटा हूं और आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनाई हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर अपना प्रकाशन अपनी प्रकृति से देता है। परमेश्वर अपना प्रकाशन जो महत्वपूर्ण है वो अपने वचन से दिया है। अगर आपको परमेश्वर के नजदीक आना है तो आपको उसके वचन का अध्ययन करना जरूरी है। उसके वचन को केवल ऐसा नहीं कि सुन के और हाँ बहुत अच्छा लग गया, आज अभिषेक भैया ने ना यशाया से बताया, उसमें ये बातें सीखी और घर जाके फिर वही काम कर रहे हो, वैसा वाला नहीं। वचन परिवर्तन की ओर लेके जाता है, बदलाव की ओर लेके जाता है। जब हम सबसे गहरे गड्ढे में होंगे अपने जीवन में, हमें निकालने के लिए परमेश्वर का वचन काफी है, क्योंकि वो उसकी वाणी है। और हम इन पुस्तकों से जान सकते हैं कि हाँ ये परमेश्वर द्वारा प्रेरित वचन है। मुझे याद है कि जब मैं 11वीं कक्षा में था लखनऊ में, वहां पे अब 11वीं में थोड़ा हम लोग जवान हो जाते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड बनाना है, बॉयफ्रेंड बनाना है, थोड़ा वाला होता है ना। तो हमारे स्कूल में, मेरी क्लास में सभी की थी, सभी लड़कों की अब कोई ना कोई गर्लफ्रेंड उन्होंने बनाई थी। तो मेरा भी मन था, बट मैं तो मसीह था। तो मसीह लोग, नॉन बिलीवर गर्लफ्रेंड, मतलब जो विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को तो हम नहीं कर सकते। लेकिन लालच भी आती है, मन भी बहुत बहकता है। बॉलीवुड मूवीज देख देख के वाह लव स्टोरी है, क्या बात है, काश मेरे साथ भी कोई होता इस बारिश के मौसम में, हम मोटरसाइकिल पे घुमाते उसे। तो ऐसे ही कुछ था। अब मेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन एक लड़की, एक दिन उसने, मैं साइकिल से जाता था तो जल्दी से दौड़ के आया, वो लड़की बहुत खूबसूरत सी थी, मतलब स्कूल में सब कुछ चाहते थे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बने। और वो मेरे पास आई, हमारी क्लास में थी, उसने आगे बैठ गई, सामने जो हैंडल होता है कि तो मुझे घर तक छोड़ दो। और सारे लड़कों ने देख लिया, सारे सीनियर लड़कों ने भी देख लिया। उस दिन तो मैं बहुत खुश कि अरे वाह आज तो भकाल हो गया हमारा। उसके बाद छोड़ दिया। अगले दिन फोन पे मैसेज आ रहे हैं, अच्छा बहुत रंगबाजी हो रही है तुम्हारी, बेटा कल तुम मिलो, कल तुम घर से बाहर निकलो, तुम्हें मारा जाएगा। और यूपी में आप जानते हो कि मतलब गैंग वाला होता है क्या। हम लोग तो सुधरे हुए लोग थे, सिंपल लोग थे, लेकिन जो सीनियर वीनियर लोग हैं, बदमाश लोग हैं, ये सब एक ग्रुप में चलते हैं। उनको जो जो भी पसंद है, जो नहीं पसंद है उसको ढूंढ देते हैं। तो ये सब बहुत कॉमन था। और हमको कोचिंग भी जाना था, क्योंकि हम 11वीं में थे, 12वीं भी आने वाली है, पढ़ाई भी करनी है। और अब मेरा एकदम हालत खराब, एकदम पसीने पसीने की। आज शाम को उसने कई जगहों से एसएमएस आए थे कि आज तुम अगर कोचिंग के लिए निकले तो फलाना वाला प्लाजा पे तुमको जो है मारा जाएगा। मेरे दोस्तों ने भी बोला अभिषेक भाई बाहर मत निकलना आज। मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मार भी क्या खाएंगे उसके लिए। तो हमारे घर में छत थी, हम ऐसी एकदम टहल रहा था टेंशन में, क्या करूं क्या करूं क्या करूं।
जाऊं कि ना जाऊं, जाना भी जरूरी है क्योंकि मेरा पढ़ाई छूट जाएगा, फिर एग्जाम कैसे होगा। और ये भी है कि अगर मैं नहीं गया तो फिर लोग समझेंगे अभिषेक बहुत कमजोर है, फिर तो कोई भी आके बजा के चला जाएगा। और मैं एकदम अंदर हालत खराब मेरी कि मैं क्या करूं, आज तो मार खानी पड़ेगी, मार नहीं खानी है मुझे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसके बाद मम्मी भी आई, मेरी मम्मी ने बोला क्या हुआ, कुछ तो हुआ है, वहां लोग समझ जाते हैं ना कि कुछ अंदर टेंशन है। तो मम्मी पूछ रही है क्या हुआ क्या हुआ, कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है सब ठीक, कोचिंग नहीं जा रहे हो मैंने कहा अभी जाऊंगा अभी जाऊंगा। फिर उसके बाद उस समय फोन एसएमएस वाला फोन होता था, वो जो पीली लाइट वाला, तो उस पे मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया था। वो सब्सक्रिप्शन था परमेश्वर के वचन हर दिन आपके पास दिन में 2 बार आएंगे। एक बार सुबह आता था, एक बार सुबह। और जब मैं ऐसे टेंशन में घूम रहा था, तब मालूम है क्या वचन आया, कि तो अंधकार की घाटियों से भी गुजरेगा तो तेरी हानि कोई नहीं कर पाएगा। और जब मुझे वो वचन मिला, तब उससे मेरा मनोबल बढ़ा कि हाँ, ये हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं संसार से इतना घबरा रहा हूं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मार खानी पड़ेगी। और वैसे भी मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया है, मैं तो नहीं घुमा रहा हूं उस लड़की को, मैंने तो उसको हेल्प करी है। फिर मनोबल बढ़ा, हम उठाए अपनी साइकिल और बिंदास गए गए और वापस भी आए, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन भी गए, वापस भी आए, कुछ नहीं हुआ, और आज तक कुछ नहीं हुआ। खाली हवा वाली बातें थी। तो शैतान जो है वो हमें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है तो उन्हें डरता लेके आता है। ऐसे ही एक और परिस्थिति थी जीवन में, क्या अनु मेरे लिए सही स्त्री होगी कि नहीं होगी, मेरी जो अभी पत्नी है, क्या मुझे उससे शादी करनी चाहिए। मैं तो लखनऊ से हूं, वो दिल्ली से है, दिल्ली वाले बहुत चालू भी होते हैं, क्या पता कल को वो छोड़ के चली जाए। 100 प्रश्न हमारे दिमाग में घूमते हैं ना शादी से पहले, सही है कि नहीं है। उस समय क्या वचन आया, उस समय आया उत्पत्ति से, तो मेरी मिट्टी में की मिट्टी और मेरे मांस में का मांस है। उसके द्वारा परमेश्वर ने बताया कि वो ही आपके लिए उचित है। फिर एक और जीवन में एक परिस्थिति आई, जब हम 11वीं में पहुंचे थे, हमें कॉमर्स लेनी चाहिए कि साइंस लेनी चाहिए। सारे लोग इंजीनियर बन रहे थे या डॉक्टर बन रहे थे, तो सब लोग साइंस ले रहे थे। और कॉमर्स लेना मतलब कि आप फेलियर लोग हो, आप बाबू ही बनोगे, आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनोगे। कॉमर्स में वैसे भी गिने चुने 8-10 बच्चे ही थे, और वो भी एक्चुअल में वो जो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे वही थे। अब मेरा था कि यार यहाँ पे अब हमारा उसकी बात है, रिस्पेक्ट की बात है, अगर मैंने ये वाला चीज नहीं लिया और वो लिया तो लोग हमें फेलियर समझेंगे। और फिर उस समय जब मैं वचन पढ़ रहा था, तो शद्रक मेशक दानियल और अबेदनगो की कहानी आई कि उन लोग ने उस बेबीलोन में लाए गए बंधुआई में, और उसमें जो भी सारे लोग को शिक्षा मिलती थी, खाना पीना करते थे, वो उनसे अलग करते थे क्योंकि वो परमेश्वर को पहला स्थान देते थे। और फिर भी परमेश्वर ने उन्हें सबसे ज्यादा हष्ट और पुष्ट बनाया और आगे बढ़ाया। उसने मुझसे बात करी कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कॉमर्स लो या साइंस लो, मेरा जो सक्सेस है वो परमेश्वर की ओर से आएगा। बत्ती खुल गई कि हाँ ठीक है, कॉमर्स में कर सकता हूं, मैं वही लूंगा। फिर उसके बाद बच्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ हैं, कोविड का समय भी है, शादी के बाद काफी समय बीत गया है, हम प्लान कर रहे थे कि जीवन में कुछ बन जाएंगे क्या है। तो कब हमें बच्चा करना चाहिए, कब वो उचित समय होगा, करना है कि नहीं करना है, क्या प्रभु हमें किस चीज के लिए बुला रहा है। हम इंतजार कर रहे थे कि प्रभु तेरी बुलाहट कब होगी, और ऐसे समय बुलाहट हुई जब लॉकडाउन था। और तब वचन आता है फूलो फलो और भर जाओ। कह रहे कोविड हो गया डिलीवरी के टाइम पे, लेकिन ये वचन नहीं हमें। तो वचन जो है वो हमारे जीवन पे हमें सही निर्णय लेने के लिए हमेशा बताता है। क्या हमारे कान खुले हैं, क्या हमारी आंखें खुली है और हमारा हृदय ग्रहण करने के लिए खुला है कि नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ना हमसे परमेश्वर बात नहीं करता। मैंने ये एक उदाहरण दिया था कि आजकल हेडफोन्स आते हैं, उसमें ना एक ऑप्शन होता है ANC का। ANC क्या होता है भाई,
हाँ जोर से बोलिए। बाहर की आवाज को ब्लॉक करते हाँ, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर आप वाले हेडफोन को पहनोगे तो आप चाहे कितने भी शोर वाली जगह पे हो, उस फीचर को ऑन करोगे तो आपको बाहर की एक भी आवाज नहीं आएगी। आपको लगेगा आप किसी स्टूडियो में बैठे हो। उसमें कुछ वो वाइब्रेशंस बाहर की तरफ जाती है जो सारे नॉइज को कैंसिल कर देती है। और फिर जो आपको सुनना है, आपको मीटिंग लेनी है, क्या करना है, आप केवल उसी चीज पर फोकस कर सकते हो। वैसे ही है कि हमारे चारों तरफ भी ना बहुत सी आवाजें हैं। शैतान की भी आवाजें हैं, संसार की भी आवाजें, हमारे पापी चरित्र की आवाजें हैं। लेकिन उसमें से परमेश्वर की जो आवाज है वो सबसे स्पष्ट और क्लियर है। लेकिन हमें अपना ANC ऑन करना है, हमें सारी बाकी आवाजों को बंद करना है और हमें परमेश्वर की आवाज यानी कि उसके वचन पर समय बिताना है। तो वचन को पढ़ना जरूरी है। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, खाली प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं, तो आप नहीं बढ़ पाओगे। फिर आप जो है, कोई भी आपको कहीं भी बोलेगा, आप वो बाबा के पीछे हो लोगे, आप यीशु मसीह के पीछे नहीं हो लोगे। एक कोई नया बाबा आएगा, कोई नया चमत्कार करेगा, लियो यीशु के नाम में मैंने कर दिया और मेरे पीछे हो लो। परसों कोई कहीं और जाएगा, ये इसकी मूर्ति के सामने आप फलाना करोगे, ढिमकाना करोगे, क्योंकि आपको वचन ही नहीं मालूम है। फिर क्या होगा, हम एक बाबा से दूसरे बाबा से तीसरे बाबा, चौथे बाबा, पांचवें बाबा, फलाना बाबा, पीटर बाबा, अभिषेक बाबा, बाबा बाबा करते रहेंगे और फिर बाबा जी का ठुल्लू हो जाएगा। जब हम वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तब हम समझते हैं कि हमें केवल एक ही का पीछा करना है, वो है यीशु मसीह। हाँ, परमेश्वर अगुवों को रखता है, लेकिन वो अगुवे सही है कि नहीं है, उसका ज्ञान कहां से मिलेगा? वचन से। इसलिए प्रभु कहता है कि खाली अगुवों के लिए वचन नहीं है, सबके लिए है। आज तो आपकी भाषा में आपको वचन मिल जाएगा, आप पढ़ नहीं सकते, आपको ऑडियो बाइबल मिल जाएगी, आपको सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई बहाना बोल ढूंढ के खोते, अरे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए अति आवश्यक है। इस पर प्रतिदिन आपको पढ़ना है, मनन करना है, अध्ययन करना है, ग्रुप में बैठ के मनन करना है। तब हम आत्मिक रूप से बढ़ेंगे, तब हम समझदार होंगे, तब हम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे, तब हम समझेंगे कि प्रभु का चरित्र क्या है। अभी हाल फिलहाल की बात है, मैं बहुत विचलित था कई चीजों से, कई चीजों की टेंशन थी लाइफ में। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मतलब था कि मैं फिर पार्क में निकल गया। मैंने कहा मैं वॉक करूंगा और अपनी सारी स्ट्रेस को ना हटाऊंगा। मैं वॉक कर रहा हूँ कि क्यों मेरी लाइफ में ऐसा है, क्यों इतना कठिन है अगुवाई करना, क्यों इतनी समस्याएं आती हैं, क्यों ऐसा है, क्यों वैसा है, फलाना ढिमकाना, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ। कह रहे कि क्यों मैं इसकी मैं लखनऊ में होता, बढ़िया एक अच्छी छोटी बड़ी सरकारी जॉब कर रहा होता, कितना सही होता। इतनी कठिन चीजों में प्रभु क्यों डालता है? कभी पैसों की कमी होती, कभी ये होता है, कभी वो होता है, कभी फलाना ढिमकाना, और मैं वॉक किए जा रहा हूँ, वॉक किए जा रहा हूँ, वॉक किए जा रहा हूँ। और प्रभु से बात करो, प्रभु तू आंसर कर, मुझे बता क्यों है ये, क्या है ये, क्यों है ये, क्या है ये। और फिर एकदम से आवाज आती है अंदर, अभिषेक आपको आज प्रेयर मीटिंग लीड करनी है ना? हाँ, वो वचन को पढ़िए जरा। और वो वचन क्या था? वो वचन था अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। मतलब है कि प्रॉब्लम्स रहेंगी, समस्या रहेगी, अपना क्रूस उठाओ और तुम मेरे पीछे चलते रहो। और फिर लिखा है अंत में कि आपके पास एक रिवॉर्ड है। फिर मैं स्थिर हुआ कि हाँ, बोझ तो है, लेकिन वो बोझ को लेके हम प्रभु के पीछे चल सकते हैं। तो वचन हमसे बात करता है। अपने आप को परमेश्वर के वचन में समर्पित करें। दूसरी और आखिरी बात, दो ही बातें आज। पहली बात थी कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए अति आवश्यक है, उसको पढ़ें, मनन करें, उस पर पढ़ें। दूसरी बात है
हमारी एक समस्या है, और ये जो समस्या है इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन इसका एक ही समाधान है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मैंने शुरुआत में बताया था ना कि जो हमारी समस्या है वो यही है कि हम परमेश्वर से दूर हो गए, और तब से मनुष्य जाति परमेश्वर तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? हमने देखा आदम और हवा का बच्चा हुआ केन, लोगों को लगा ये जो है वो सांप के सिर को कुचलेगा, क्या होता है? वो तो मर्डरर निकलता है। अब लोगों को लगा ये शायद कुचलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर हम आगे बढ़ते, फिर नूह को चुना जाता है, फिर लगता है कि ये शायद कुचलेगा, लेकिन हम नूह का भी अंत देखते हैं कि वो अपनी बेटी के साथ ही गलत काम कर लेता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब्राहम के जीवन में आते हैं, अब्राहम को चुना जाता है, अब्राहम भी बहुत कुछ उल्ट करता है, लेकिन फिर आइजैक होता है, अब लगता है ये करेगा। आइजैक के बाद आगे बढ़ते जाते हैं, यूसुफ, मूसा आता है, मूसा का भी फिर हम अंत देखते हैं कि सारे मनुष्यों का शुरुआत अच्छी है, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं वो भटक रहे। और फिर जो भविष्यवक्ता, पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता बात करने वाला कौन है मालूम है आपको? सबसे पहला भविष्यवक्ता कौन है बाइबल में, पुराने नियम में? नहीं, डैनियल से पहले भी। परमेश्वर नहीं, मनुष्यों में से कौन है? नहीं, सबसे पहला भविष्यवक्ता जो कहा जाता है कि वो सैमुएल है ना। तो हम देखते हैं कि सैमुएल जो है, अब भविष्यवाणी कई समय से एक भविष्यवाणी हुई है कि जो कुचलने वाला है मसीहा वो आएगा। फिर धीमे धीमे वो आगे चल के सैमुएल के द्वारा भविष्यवाणी होती है कि जो वो है एक धर्मी राजा है वो आएगा। अब धर्मी राजा की बात हो रही है, फिर लोग कहते हैं कि अरे हमारे पास तो राजा ही नहीं है, न्यायों के समय में एक राजा को लगाओ। तो राजा कौन होता है? पहला राजा कौन होता है बाइबल में? साउल। क्यों राजा बनाया जाता है? वो लंबा चौड़ा, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, देखने में लगता है राजकीय है, और फिर प्रभु का भी साथ उसके साथ होता है, वो राजा ठहराया जाता है। फिर क्या होता है अंत में? तो राजा जैसा बिल्कुल एक्ट नहीं करता है, बहुत चीजें करता है जो परमेश्वर के खिलाफ है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, दूसरा कौन आता है? साउल के बाद दाऊद। अब लगता है कि हाँ, इसने गोलियत को मारा है, ये अब पापों का नाश करेगा। आगे चलते हैं, और फिर क्या होता है? दाऊद तो किसी शादीशुदा लड़की के साथ गलत काम कर लेता है। फिर उसके बाद वो अपने ही घर में समस्याएं होती हैं, उसका अंत आप देखो कितना बुरा है। फिर कौन आता है? सुलेमान राजा, दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा। और अब लगता है कि शायद ये कुछ लेगा, और बड़े बड़े काम करता है, लेकिन फिर क्या करता है? वो ऐसे काम करता है कि पूरा का पूरा इजराइल ही दो भाग में बट जाता है। फिर राजाओं की लाइन लगती है, आते हैं राजा, आते हैं, सब तानाशाही करते हैं, अपनी इच्छा को फॉलो करते हैं, और हम देखते हैं कि अब तो कोई ऐसा नहीं है जो उस सिर को कुचल सकता है। और फिर यशाया का समय आता है। यशाया का समय काल में 4 राजा हुए थे, अजाया, जोराम, आहाज और हेजेकिया। तो यशाया इन चारों के समय काल में था, लेकिन उसके बाद एक और राजा आता है, उसका नाम है मनासे। मनासे के बारे में एक बार हम पढ़ लेते। दूसरा इतिहास, उसका 33वां अध्याय और 9वां पद। मनश्शे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहां तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इजराइलियों के सामने से नष्ट किया था। यानी मनासे एक ऐसा राजा था, इतना दुष्ट था
कि जो आसपास जितने भी राज्य थे, जिसको परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें इन राज्यों को नष्ट करना, इनकी तरह नहीं बनना है, अब इज़राइल उनसे भी बुरा हो गया था दुष्टता में। और ये वही राजा है जिसने यशाया को एक लकड़ी की आरी से बीच में कटवा दिया था, जबकि यशाया जो है उसने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि जब यशाया के ऊपर वो सजा दी गई, उसका समय काल नजदीक आ रहा था। ऐसा लग रहा होगा उस समय में, ये यीशु मसीह से 740 साल पहले की बात है, और ऐसा लग रहा होगा कि अब तो कोई राजा नहीं है, वो धर्मी राजा है ही नहीं जो शैतान को कुचल सकता है, क्योंकि हम तो शैतान और बुराई को और पाप को बढ़ते हुए देख रहे हैं। तब यशाया के पास परमेश्वर का ये वचन आता है जो आज हमने पढ़ा है, एक तड़पने वाले सेवक का, सफरिंग सर्वेंट का। और वो सफरिंग सर्वेंट वो धर्मी राजा बनेगा। यानी कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी यशाया को उस समय में आती है जब सारे राजा, मनुष्य जितना भी कोशिश कर रहा था, मनुष्य हार रहा था, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारा उद्धार कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, लेकिन ये मेरा सेवक करेगा, जो तड़पाया जाएगा, जो समस्याओं से गुजरेगा, उसका चेहरा नहीं पहचाना जाएगा, उसको धुतकारा जाएगा, उसके ऊपर लहू होंगे, उसके ऊपर ताड़नाएं होंगी। वो एक ऐसी बकरी के समान होगा जिसको जो है काटने के लिए ले जाया जाता है। वो एक ऐसी मेमने के समान होगा जिसका वूल, जिसका जो ऊन है उसको निकाला। कभी देखा है आपने वीडियो? यूट्यूब पे देखना, जब भी किसी बकरी का ऊन निकाला जाता है तो बकरी एकदम शांत रहती है, छटपटाती नहीं है, उसको दबाया जाता है पूरा और घन घन करके निकाला जाता है। कह रहे उस समान वो मेरा सेवक होगा, उसको चोरों के साथ लटकाया जाएगा, लेकिन एक अमीर व्यक्ति की कब्र पे उसको दफन किया जाएगा। और वो हमारी गलतियों को, पापों को अपने ऊपर ले लेगा। उसके कोड़े खाने से हमें जीवन प्राप्त होगा, पापों के कारण वो दबाया जाएगा। आपको याद है ना वो लिस्ट जो आपने शुरुआत में बनाई थी? कोई बताएगा कितने नंबर ऑफ सिंस हैं आपके? ऐसी कोई नंबर बता दो। कल का तो मेरा एक ही है, एक का तो मेरा सिटी मार के तो लेती है 1,20,000 एज के हिसाब से। 1,20,000। और किसी का ज्यादा? किसी का किसी का शायद 2 लाख होगा, और किसी का करोड़ में भी जा सकता है अगर आपकी उम्र ज्यादा है। हर एक पाप जो आपने किया है, अभी शायद हो सकता है आपको याद भी ना है, और कई बार हम एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते कि हमने ये पाप किया है, लेकिन हर एक पाप जिसका लिस्ट आपने बनाया है, जिसको आपने मल्टीप्लाई किया है अपनी उम्र से, उसकी सजा जो ये यहाँ लिखी है वो आपको दी जानी थी। आपका चेहरा बिगाड़ा जाना था, आपका और हमको पापों के लिए नष्ट किया जाना था, हमारे ऊपर कांटों का ताज पहनाया जाना था, हमारा जीवन खत्म किया जाना था, हमारे ऊपर कोड़े मारे जाने थे, हमें धुतकारा जाना था। क्योंकि परमेश्वर का न्याय यही है कि अगर परमेश्वर के सामने आपने पाप किया है तो उसकी सजा, उसकी मजदूरी मृत्यु है। और वो मृत्यु केवल इस पृथ्वी की मृत्यु नहीं, परंतु अनंत काल की मृत्यु, जो कि लेक ऑफ फायर में, आग के लावा में आपकी आत्मा को प्रताड़ित किया जाएगा हमेशा के लिए। वो दुख जो आपकी पर्ची पे आपने अपने ऊपर, आपको रिजल्ट उसका मिलना था, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर ले लिया है। वो जो वेदी इसहाक के लिए बनाई गई थी, वो वेदी यीशु मसीह की वेदी है। इसलिए आज हम अपना सिर ऊंचा करके परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हमें किसी पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, पैर चप्पलों को उतार के पैर, नंगे पैर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मैले चिथड़ों के समान हैं और हम अपने आप को नहीं बचा सकते।
हमें कोई धोने वाला चाहिए सर्फ एक्सेल से। 99.99 नहीं, 100%। ये है यीशु मसीह परमेश्वर का न्याय। 99.99 भी नहीं चलेगा। अगर 0.0111 भी परसेंट है आपका, तो आपका सजा पक्की है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उस सारी चीजों को सहन कर लिया है, ताकि आप और हम आज यहाँ बैठ के और हालेलुया गा सकते हैं, और फिर भी घर जाके पाप कर सकते हैं, और फिर उस पाप की क्षमा मांग के हम फिर परमेश्वर के पास आ सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है। कोई मनुष्य नहीं कर सकता था, केवल परमेश्वर का खुद का पुत्र है जो ये कर सकता है। जो यशाया का दूसरा भाग है, 40 से लेके 66 तक, वो भी 3 भागों में बटा है। उसमें 27 पुस्तकें हैं, और वो 9, 9 और 9 3 सेक्शन में है। पहला जो सेक्शन है वो हमें बताता है हमारे पापों से हमारा उद्धार के बारे में। ठीक है, हमारा पापों से उद्धार। उसका अंत होता है पहले सेक्शन का, जो भी दुष्ट है वो सफल नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर से हम दूसरे सेक्शन में आते हैं, वो भी उद्धार की बात करता है। उसका भी अंत यही होता है, जो भी दुष्ट है, जो अधर्मी है, वो सफल नहीं होगा। और जो तीसरा सेक्शन है वो बात करता है उद्धार के बारे में, और भविष्य में क्या होगा, नया पृथ्वी नया अर्थ, उसके बारे में। उसका भी अंत यही है, जो अधर्मी है उनका न्याय होगा। इसका मतलब है कि यशायाह की पुस्तक हमें सॉल्यूशन बता रही है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो यीशु मसीह में है। अगर हमें अपने पापों से उद्धार चाहिए है तो वो यीशु मसीह में है। लेकिन अगर हम उसे रिजेक्ट करते हैं तो हम दुष्टों के गिनती में आएंगे, और हमारा जो अंत है वो क्या है, न्याय है। तो इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, अपने पापों को उसके सामने लेके आए, और वो हमें क्षमा करता रहता है। यदि आपने अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, आज शायद परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आप ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप सभा के बाद मुझसे मिल सकते हैं। और यदि आप वो हैं जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो आप अपने ऊपर दोष ना लगाते रहे कि अरे देखो मुझसे तो पाप हो गया, अब क्या होगा जीवन में, चलो मैं पाप करता रहता हूँ, प्रभु के पास नहीं जाता हूँ। नहीं, चाहे कितनी भी बार आप पाप करो, जाने या अनजाने में, हम प्रभु के पास जा सकते हैं, उसकी वेदी के पास जा सकते हैं, अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं। हमें गिल्ट में जीने की जरूरत नहीं है, हमें दोष में जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम प्रभु के पास जाके माफी मांगेंगे और वो हमें क्षमा करता है, और वो हमें सामर्थ्य देता है ताकि हम दोबारा उन चीजों को ना करें। तो अंत में यही कहेंगे कि आपने जो भी पर्ची बनाई थी, अब आप उसको एकदम मचोड़ दें, और ये परमेश्वर की वेदी है, ये आज हमने खाली करी है एक चिन्ह के रूप में, कि हम इसको अपने पापों को, अपने गलतियों को, अपनी चीजों को हम परमेश्वर की वेदी पे चला देना चाहते हैं। तो आप प्रार्थना करें, क्षमा मांगे, फिर उस पर्ची को क्रश करें, और उसके बाद आपके सामने इस वेदी पे डाल दें। हम जला नहीं सकते क्योंकि यहाँ थोड़ा हैजर्ड हो जाएगा, लेकिन हम ये कल्पना करेंगे कि प्रभु की वेदी पे आपके पापों को परमेश्वर ने साफ कर दिया है। तो हमारे जो पिछले पाप हैं, हमारे जो अभी के पाप हैं, और हम आने वाले समय में भी जो पाप करेंगे, वो सब कुछ यीशु मसीह क्षमा कर रहा है। तो आइए अपने उस पापों को परमेश्वर की वेदी पे डाल दीजिए और स्वतंत्र हो जाइए।
हे हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु करुणामय क्षमा करने वाले सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना वचन दिया है जो आपका प्रकाशन है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें सहायता करें कि हम आपके वचन की गहराइयों में जानने वाले हो सके। उसमें से जो अनमोल मोती आपने हमारे लिए रखे हुए हैं उसको हम प्राप्त करने वाले हो सके, उसे अपने जीवन पे लागू करने वाले हो सके और परिवर्तन की ओर जा सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्षमा मांगते हैं प्रभु की जो भी पाप हमने किए हैं, शायद जाने में या अनजाने में, प्रभु हम उसको आपकी वेदी पे लेके आते हैं, उसको आपकी क्रूस पे लेके आते हैं कि प्रभु हम पश्चाताप करते हैं कि हमें क्षमा करें। आपकी पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह करते हैं, आग्रह करते हैं कि प्रभु आपकी पवित्र आत्मा आए और अब से लेके प्रभु हम उन पापों को ना करें। और यदि हम आप पाप करते भी हैं तो आपकी पवित्र आत्मा हमें आपके पास आने के लिए विवश करे, ना कि आपसे दूर जाने के लिए, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारे साथ एक संबंध बनाना चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन सारे पापों के लिए जो अभी हमने एक चिन्ह के रूप में यहाँ पे फेंके हैं, कि आपने हमें क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है, पवित्र कर दिया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उनके शरीर के बलिदान के द्वारा। और केवल यही नहीं कि आपने हमारे पापों को धर्मी ठहराया, परंतु प्रभु आपने हमें एक अच्छा भविष्य दिया है। वो भविष्य जो आपकी उपस्थिति में है, जो आपके साथ में है। जब हम आपके साथ होंगे, आपको लिपट पाएंगे, आपके साथ रह पाएंगे, प्रभु हम उसका धन्यवाद करते हैं। उस नई पृथ्वी के लिए और नए स्वर्ग के लिए धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे लिए बना रहे हैं। हमारी आशा आप में बनी रहे। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। चाय है, बिस्किट है, एक दूसरे के प्रार्थना चाहिए तो सामने आ सकते हैं। 21 तारीख को द्वार चर्च है, आप जानते होंगे द्वार चर्च है अफ्रीका एवेन्यू में। वहां पे उन लोग एक फंड रेजिंग कर रहे हैं और वहां पे कार्निवल है, जैसा कि आपने एक बार फ्यूजन में हमने किया था, अलग अलग स्टॉल्स लगी थी खाने की, गेम्स की, वो सारी की, तो वो होने वाला है। और अगर आप जाना चाहते हैं, मैं भी जाऊंगा, तो आप उसका टिकट जो है गौरव भैया से ले सकते हैं। एक टिकट 200 रुपए का है, जिसमें से आप असबा की जो है वो उनके फंड रेजिंग के लिए जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर जाएं और उनको जो है वहाँ पे इनकरेज करें। ओके, आई थिंक शाम का ही टाइम है, 5 या 6 बजे का। हाँ, शाम का है। ओके।